इमेजिन करिए एक ब्राइट स्टूडेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वो एक अच्छी कॉलेज में जाता है, उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है एंड उसके माँ बाप उसकी एक अच्छी लड़की के साथ शादी करा देते हैं। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर फेक डाउरी का केस लगा दिया है, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाती है। समाज में उसकी इज्जत चली जाती है, जो उसकी कंपनी है वो भी उसको नौकरी से निकाल देती है एंड इसकी वजह से उसको कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ये कहानी अभी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चल रही है, जहाँ पे मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेक रेप केस एंड फेक डाउरी केस भी लग रहे हैं। ये वाली कहानी सिर्फ मैन को अफेक्ट नहीं करती बल्कि वुमेन्स को भी अफेक्ट करती है। बाकी सारे देशों में क्या हाल है, हमारे इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉस क्यों नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं पूरे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये सारी लॉस कब बनाई गई थी एंड क्यों बनाई गई थी। 1980s के समय पे इंडिया में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही थी। डाउरी के लिए जो लड़कियां होती थी उनको जिंदा जलाया जा रहा था। डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे एंड लड़कियों के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बुरे क्राइम्स हो रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो मेन लॉस बनाई गई थी एंड ये दो लॉज ही आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है मेंस को भी। फर्स्ट थी सेक्शन 498A एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सेक्शन 498A ने डाउरी हरासमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस बना लिया एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने ये इंश्योर किया कि जो लड़कियां हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके एंड अगर उनके ऊपर कोई भी अब्यूज होता है तो वो जो बंदा है जिसने अब्यूज किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये लॉस काफी ज्यादा यूजफुल रहे एंड जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम हो रहे थे वो काफी ज्यादा कम हो गए। लेकिन इसी की वजह से मेंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जो डाउरी केस लगे जाते हैं उसमें से 95% केसेस फॉल्स होते हैं एंड यही वाली प्रॉब्लम राइज होना स्टार्ट हुई 2000s के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम सेक्शन 498A वाले केसेस को देखते हैं तो ये जितने भी केस लगाए जाते हैं उसमें से 70% केसेस रद्द किए जाते हैं क्योंकि या तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता इनफ या फिर ये सारी फॉल्स एक्यूजेशंस होती है जो कि बनाई जाती है या तो रिवेंज लेने के लिए, पैसा लेने के लिए या फिर दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए। इन चीज़ों का रूट कॉज ये है कि शायद से इनके घर में कोई झगड़ा हो गया हो या फिर लड़की को कोई रिवेंज लेना हो इनके माँ बाप के खिलाफ या फिर अपने पति के खिलाफ, तो ये सारे फेक केसेस वो रद्द करने लगते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जब कोई केस रजिस्टर किया जाता है तो वहां पे कोर्ट का टाइम जाता है, जो पैसे होते हैं वो भी जाते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़कियां जिनके ऊपर एक्चुअली में ये क्राइम हुआ है उनका जो केस का जस्टिस होता है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है इन फॉल्स केसेस की वजह से। दूसरी तरफ जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, लड़कों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको समाज की तरफ से बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, उनकी नौकरियां चली जाती है, उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट फील करना होता है जिनकी वजह से उनका मेंटल ट्रॉमा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड इसकी वजह से काफी सारे मेंस सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से भी। एंड इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ मर्द ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में डोमेस्टिक अब्यूज भी फील करना पड़ता है उनकी वाइफ के खिलाफ से, लेकिन उनके पास कोई भी लीगल कॉज है ही नहीं कि वो उनके ऊपर केस फाइल कर सके। ऐसे काफी ज्यादा रिसेंटली केस बाहर भी आए थे जहां पे वाइफ मार रही थी हस्बैंड को, लेकिन हस्बैंड भाई बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता ना। लेकिन एक्चुअली बात तो यह है कि मर्द को भी दर्द होता है, उन लोगों को भी पेन फील होता है। हमारे सिस्टम को ये सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जिन लड़कियों के साथ ये एक्चुअली में क्राइम कमिट किए गए हैं उनकी बात काफी ज्यादा अनबिलीवेबल लगने लगती है। जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा जहां पे कोई भी केस आता है तो हर कोई जेंडर को ब्लेम ही कर रहा होता है कि नहीं इनकी गलती होगी, इनकी गलती नहीं होगी। इसकी वजह से जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है एंड जो एक्चुअली में केसेस है वो अभी भी यार सॉल्व नहीं हुए एंड उनको एक्चुअली में जस्टिस नहीं मिला है। हमने सारी प्रॉब्लम्स की तो बात कर दी, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर न्यूट्रल लॉस। जैसे कि काफी सारी कंट्रीज में है जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम कमिट होते हैं उनकी जो पनिशमेंट होती है वही सेम पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई वुमेन मैन के अगेंस्ट ये सारे क्राइम कमिट करती है तो। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जो भी फॉल्स केसेस लगाता है चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। अभी क्या होता है ना, अगर कोई केस खत्म हो गया तो भले ही उसने फॉल्स केस किया हो तो भाई वो तो छूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ दिनों की जेल लगती है। लेकिन एक्चुअली में अगर उनको ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस देखा जाएगा, उनको ज्यादा जेल होगी या फिर ज्यादा पेनल्टी लगेगी तो ये सारे क्राइम्स ऑटोमेटिकली कमिट होना कम हो जाएंगे। थर्ड चीज, कोर्ट ही एक्चुअली में ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है अगर वो एक्चुअली में सारे एविडेंस को बारीकी से देखे, करप्शन ना हो कोर्ट में भी एंड एक्चुअली में ये सारे केसेस को रद्द करे, अच्छा जजमेंट है तो भी ये सारी चीजें कम हो सकती है। चौथी चीज हम ये कर सकते हैं कि मेंस के लिए भी अलग एक सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि महिला हेल्पलाइन होता है, बच्चे के लिए हेल्पलाइन होता है, वैसे ही मैन हेल्पलाइन, जहां पे अगर उनको कोई जरूरत हो तो वो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके किसी के साथ। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स। यहाँ पे 10 साल पहले तक ये सारी टॉपिक के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट अभी ये सारे टॉपिक उठ रहे हैं। हमें
ऐसे ही सोसाइटी को एजुकेट करना होगा कि भाई लड़कों के अगेंस्ट भी क्राइम कमिट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें ये भी सबको सिखाना होगा कि अगर हम लड़कों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को नीचे उतारना है। एंड अगर हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमें लड़कों को डाउनग्रेड करना है। दोनों की हमें सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है एंड दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।